वनपुर नाम का एक गांव था। गंडी राजू नाम के एक आदमी से सभी गांव वाले खौफ खाते थे, क्योंकि वो गुंडा हर रोज उस गांव में आता और उन ग्रामीणों को धमकाकर उनसे पैसे ऐंठता। एक दिन गंडी राजू एक बूढ़े आदमी के पास पहुंच गया और उससे बोला, ए बुड्ढे, चल पैसा निकाल, नहीं तो जान से मार दूंगा। बेटा, मैं और मेरी पत्नी बहुत बूढ़े हैं, हमारा कोई बेटा और बेटी नहीं। जिंदा रहने के लिए किसी तरह 2 वक्त का खाना जुटा पाते हैं। बस एक गाय है हमारे पास। गाय का दूध बेचकर कुछ राशि मिल जाती है। मेहरबानी करके हमसे पैसा मत मांगो। यदि तुम चाहो तो हम तुमको दिन में 3 बार खाना खिला देंगे। ये सुनकर वो नाराज हो गया। अबे बुड्ढे, क्या तुझे मैं भिखारी की तरह दिख रहा हूँ कि तू भीख में 3 टाइम का खाना देगा? पैसा नहीं है देने के लिए तो ठीक है, मैं तेरी गाय को अपने साथ ले जाऊंगा, कर जो कर सकता है। और गंडी राजू उस गाय को अपने साथ ले गया। वो गरीब बूढ़े पति पत्नी रात में रोने लगे। उसी समय एक शैतान ने उनको रोते देखा और उसे अच्छा नहीं लगा। मैं जानती हूँ उनके दुख की वजह। अगर मैंने गंडी राजू को छोड़ दिया तो इंसान के रूप में अपनी हैवानियत जारी रखेगा। मुझे उसे किसी तरह सबक सिखाना ही होगा। ये सोचकर शैतान गंडी राजू के पास गए। उस समय गंडी राजू गाय से, अब तुझे ज्यादा दूध देना है समझी? अगर अच्छे से दूध दिया तो तुझे रखूंगा अपने साथ, और नहीं तो सीधा कसाई को बेच दूंगा, खबरदार। इतना कहकर वो गाय का दूध दूहने गया। फौरन शैतान गाय के शरीर में घुस गई और गंडी राजू को जोर से टांग मारी, इतनी जोर से कि वो हवा में उड़ गया और काफी दूर जमीन पर गिर गया। बिगड़ैल गाय, तूने मुझे लात मारी? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे लात मारने की? ये कहते हुए वो गुस्से में गाय की तरफ बढ़ा। इस बार गाय उसे अपने सींगों से मारने के लिए आगे बढ़ी और बोली, ए बदमाश, आज मैं अपने सींगों से तेरे 2 टुकड़े कर दूंगी। ये कहते हुए गाय ने उसका पीछा किया। नहीं, ऐसा मत करना, नहीं नहीं नहीं। इस तरह लगातार गिड़गिड़ाते हुए वो भागने लगा। गाय ने उसका लगातार पीछा किया और उसे गांव के बाहरी इलाके में ले गई। अब सुन, अगर मैंने तुझे फिर इस गांव में देख लिया ना तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। भाग यहाँ से। नहीं, मैं फिर कभी इस गांव में नहीं आऊंगा। शेर को सवा शेर मिल गया था। वो तौबा तौबा करता भाग गया। फिर वो गाय सीधे उन बूढ़े दंपत्ति के घर गए, जिसे देखकर उन्हें बहुत खुशी हुई। तुरंत वो शैतान गाय के शरीर को छोड़कर वहाँ से चली गई। इस तरह उस गांव ने शैतान की मदद से गंडी राजू से छुटकारा पा लिया। ये एक ऐसे गांव का किस्सा है जहां सिर्फ एक मेडिकल स्टोर था। उस मेडिकल स्टोर के मालिक का नाम था अखिल। क्योंकि उस गांव में वही इकलौता मेडिकल स्टोर था, सभी ग्रामीण वहां से जरूरी दवाइयां खरीदते थे। अखिल का स्टोर अच्छा चल रहा था। तभी अचानक एक बीमारी के फैलने की खबर सुनाई दी। तो उस गांव के मुखिया ने सभी ग्रामीणों को बीमारी से बचने के लिए कुछ सावधानियां और नियम बताए। प्रत्येक व्यक्ति को हर आधे घंटे में 1 बार सैनिटाइजर का उपयोग कर अपने हाथ साफ करते रहना है। ऐसा करने से बीमारी हम तक नहीं पहुंचेगी। सभी गांव वालों ने सहमति जताई और अखिल के मेडिकल स्टोर पर पहुंच गए। उन्होंने एक लाइन में खड़े होकर सैनिटाइजर खरीदा, लेकिन अखिल उन सभी लोगों को सैनिटाइजर्स दे सके इतनी सैनिटाइजर्स की बोतलें उसके स्टोर में थी ही नहीं। फिर अखिल ने बाहर आकर लोगों से कहा, स्टोर में सैनिटाइजर का स्टॉक खत्म हो गया है। अब मेरे पास और सैनिटाइजर की बोतलें नहीं है। मैं और मंगवाता हूँ, तुम सब कल आओ। इतना कहकर उसने उन लोगों को वहां से भेज दिया। फिर उसने सप्लायर को फोन किया, सर, मैं अखिल हूँ, मुझे अपने स्टोर के लिए कुछ सैनिटाइजर्स की बोतलें चाहिए, जल्दी से भिजवा दीजिए। मुमकिन नहीं है अखिल, फिलहाल ट्रांसपोर्ट बंद है, कुछ दिनों बाद ही भिजवा पाऊंगा। इतना कहकर सप्लायर ने कॉल को काट दिया। अखिल घर गया और चिंता में था। तभी उसकी पत्नी ने उससे पूछा, क्या हुआ जी, इतना मुंह क्यों लटकाया हुआ है? हमारी दुकान में सैनिटाइजर का स्टॉक खत्म हो गया है, जबकि इसकी भारी मांग है। नई बीमारी के चलते हर किसी को चाहिए सैनिटाइजर।
जब मैंने हमारे स्टोर पर दवाइयां भेजने वाले सप्लायर को फोन किया तो उसने कहा कि कुछ दिनों तक कुछ भी भेजना संभव नहीं है। क्या करूं, समझ नहीं आ रहा। मैंने कल सैनिटाइजर देने का लोगों से वायदा किया है। अरे इतनी सी बात, मेरे पास एक आइडिया है। हमारे पास बहुत सारे सैनिटाइजर्स हैं जिनकी एक्सपायरी डेट निकल चुकी है, तुम उन्हें बेच डालो। आइडिया तो ठीक है, लेकिन उन बोतलों पर एक्सपायरी डेट अगर किसी ने चेक कर ली तो मार्कर से हम उन्हें मिटा सकते हैं। तुरंत उन्होंने मार्कर से सैनिटाइजर की बोतलों पर एक्सपायरी डेट मिटा डाली। अगले दिन अखिल उन सभी सैनिटाइजर की बोतलों को अपने स्टोर ले गया और उन्हें वहां पर बेचना ग्रामीणों को शुरू कर दिया। घर जाकर उन ग्रामीणों ने उस सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना शुरू किया। जिन लोगों ने इस्तेमाल किया उनके हाथों पर फफोले पड़ गए, उनके हाथों में खुजली होनी शुरू हो गई। जब इतने सारे लोगों को एक ही समस्या का सामना करना पड़ा तो सभी ने अखिल को आकर घेरा। अरे अखिल, इस सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने के बाद हमारे हाथ ऐसे हो गए। हमने बोतलों पर एक्सपायरी डेट नहीं देखी क्योंकि हमें तुम पर भरोसा था। समाप्ति की तारीख को मार्कर से मिटाया गया है। आखिर तुमने किया क्या है? सच सच बताओ, नहीं तो तुम्हारी धुनाई कर देंगे हम सब मिलकर। उन ग्रामीणों ने अखिल को चेतावनी दी। इससे अखिल डर गया और सच उगल दिया। ये सुनकर सबने गुस्से में आकर अखिल को मार मार कर अधमरा कर दिया। अखिल दर्द में करहाता हुआ घर पहुंचा। तुम्हारे आइडिया पर चलने की वजह से गांव वालों से मुझे यह कीमती उपहार मिला है। पता नहीं अब वो मेरी दुकान पर कभी आएंगे भी या नहीं। बेवकूफ। अपने ग्राहकों का अखिल ने भरोसा नहीं रखा। आंख मूंद कर बीवी की बात मान ली तो फिर कचूमर तो बनना ही था। एक गांव में सीता नाम की एक दादी अपने पोते राजेश के साथ रहती थी। एक दिन राजेश ने अपनी दादी को बताए बिना अपनी प्रेमिका कमला से शादी कर ली और उसे घर ले आया। ये देखकर सीता ने राजेश से कहा, लड़की तो बड़ी सुंदर है। सच कहूँ तो मैं भी तुम्हारे लिए ऐसी लड़की नहीं ढूंढ पाती बेटा। उसकी बात सुनकर राजेश और कमला को बड़ी खुशी हुई। फिर वे दोनों अंदर चले गए। सीता ने मन में सोचा, इतनी हिम्मत कि मुझे बिना बताए शादी कर ली। अब देख कैसे मैं इस लड़की को 2 दिन में घर से बाहर करती हूँ। अगले दिन जब राजेश घर पर नहीं था तो दादी ने कमला को बुलाया। ए लड़की, इधर आ। हाँ कहिए दादी। मेरे लिए एक गिलास पानी ले आ। दादी पानी आपकी पलंग के पास ही रखा है। क्या तू मुझसे बहस कर रही है? क्या मैं नहीं जानती कि पानी कहाँ रखा है? क्या मैं तुझको एक अंधी औरत लगती हूँ? मैं जैसा कहती हूँ कर, मुझे गुस्सा मत दिला, वरना तुझे नहीं पता मैं तेरे साथ क्या करूंगी। कमला रोने लगी और एक गिलास पानी का लेकर आ गई। फिर दादी ने पानी का गिलास लिया और बोली, चल अब मेरे पैरों की मालिश कर। कमला मालिश करने लगी और मन में सोचा, हे भगवान, दादी ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है मेरे साथ। इसी बीच राजेश घर आ गया। दादी ने फौरन खुद कमला के पैरों की मालिश करना शुरू कर दी। दादी, तुम कमला के पैरों की मालिश क्यों कर रही हो? घर का काम करने के बाद थक गई होगी बेटा, इसीलिए इसके पैर सहलाने लग गई थी। कमला ने मन में सोचा, हे ईश्वर, ये तो पूरी नौटंकी है। वो अपने नाटक के लिए ऑस्कर अवार्ड जीत सकती है। फिर कमला वहां से उठकर अंदर चली गई। बाद में कमला ने अपने पति से दादी के बारे में सब कुछ बताया, लेकिन राजेश ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। दादी ने कमला को सताने का सिलसिला जारी रखा। एक दिन राजेश कमला के लिए एक सिल्क की साड़ी लेकर आया। फिर वो बाहर चला गया। ये देखकर दादी ने कहा, अरे तुम क्या करोगी सिल्क की साड़ी पहनकर? इतना कहते हुए उसने कमला के हाथ से वो साड़ी ले ली और पहनकर नाचने लगी। कमला दादी के इस रूप को देखकर हैरान रह गई। उस दिन जैसे ही राजेश घर आया, कमला ने कहा, राजेश, तुम्हारी दादी ने वो साड़ी मुझसे ले ली जो तुम मेरे लिए लाए थे। वो मुझसे हर दिन ढेर सारा काम करवाती है और बात बात पर सताती है। मैंने तुमको पहले भी कई बार बताया है, लेकिन तुम कुछ नहीं कर रहे। मैं हार चुकी हूँ राजेश। मैं एक पल के लिए भी इस घर में और नहीं रहूंगी। मैं अपनी माँ के घर चली जाऊंगी। ठीक है, तुम रो मत। आगे से मेरी दादी ऐसा नहीं करेगी। अगले दिन राजेश घर से बाहर गया, तब एक औरत उनके घर आई। वो कुर्सी पर आराम से बैठी और दादी से बोली, ए दादी, आ मेरे पैरों की मालिश कर दे। ए कौन है तू? मेरे घर आकर मुझे अपने पैरों की मालिश करने के लिए कह रही है? तेरी इतनी हिम्मत? मैं कमला की बड़ी बहन हूँ। सुना होगा ना, साली आदि घरवाली।
कमला बाहर आ, शायद तेरी बहन है। क्या हम तेरा ढंग से ख्याल नहीं रखते कि तूने अपनी बड़ी बहन को बुला लिया? जैसे ही कमला बाहर आई, दादी ने उसे कसकर थप्पड़ मारा। ये देखकर उस औरत ने दादी को गोद में उठा लिया और तेजी से घुमाया। अरे अरे, मुझे नीचे उतार, मैं मर जाऊंगी, जिंदा नहीं बचूंगी। दादी जोर जोर से चीखने लगी तो औरत ने उसे नीचे उतार दिया। दादी, मैं कमला की बड़ी बहन नहीं, तुम्हारा अपना राजेश हूँ। तुम कमला को क्यों सताती हो? उसने हम पर भरोसा किया और अपना सब कुछ छोड़कर हमारे घर आ गई। तुमको उसके साथ प्यार से पेश आना चाहिए, लेकिन तुम उसे बात बात पर सताती हो। ये सही नहीं है। मैंने ये नाटक तुमको सही करने के लिए किया, मुझे माफ कर देना। उसकी बात सुनकर दादी ने कहा, ओ नहीं बेटा, मैंने जो आज तक कमला के साथ किया उसके लिए तुम मुझे माफ कर दो। उसके बाद से सीता दादी ने अपना व्यवहार बिल्कुल सही कर लिया।